जब बहू घर आई तब सास ससुर ने घर को मंदिर बना दिया। दिल छू लेने वाली कहानी। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल रही थी। तुलसी के पौधे पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। घर में आज कुछ अलग सा माहौल था। आज इस घर में नई बहू आने वाली थी। सासू माँ ने सुबह सुबह ही स्नान कर लिया था। भगवान के सामने दीपक जलाकर उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी बहू को बेटी की तरह अपनाने की शक्ति देना। ससुर जी बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठे थे। उम्र ने शरीर को थोड़ा झुका दिया था, पर आंखों में अनुभव की चमक आज भी वैसी ही थी। बहू का नाम था अनु। सीधी सादी, संस्कारी, पर भीतर से बहुत संवेदनशील। ससुराल की दहलीज पर कदम रखते समय उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह घर अब उसका पूरा संसार बनने वाला था। पहले कुछ दिन रस्मों, मेहमानों और हंसी मजाक में निकल गए। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अनु हर रात सोने से पहले चुपचाप छत की ओर देखती। क्या मैं यहाँ कभी अपनाई जाऊंगी, ऐसा अपने मन में ख्याल लाती। पति राघव अच्छे स्वभाव का था, पर थोड़ा सीधा और परिवार के सामने बोलने में झिझकने वाला था। छोटी ननद पायल कॉलेज में पढ़ती थी, तेज जुबान और कम अनुभव। उस दिन अनु ने पहली बार पूरी तरह अकेले रसोई संभाली थी। उसके हाथ कांप रहे थे। नई जगह, नए बर्तन, अलग मसाले। सब्जी बनाते समय ध्यान बट गया और मिर्च थोड़ी ज़्यादा पड़ गई। दोपहर का भोजन परोसा गया। पहला निवाला लेते ही पायल बोली, भाभी, सब्जी में इतनी मिर्च, जल रहा है मुंह। राघव ने भी बिना सोचे कह दिया, हाँ, थोड़ा संभाल कर बनाना चाहिए था। अनु का हाथ थाली पर रुक गया, आंखें झुक गईं। दिल जैसे किसी ने मसल दिया हो। किसी ने नहीं देखा कि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। सासू माँ और ससुर जी दोनों चुप थे। वे सब देख रहे थे और समझ भी रहे थे। भोजन के बाद सासू माँ ने धीरे से कहा, अनु बेटा, थोड़ा आराम कर लो। अनु कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करते ही फूट फूट कर रो पड़ी। शाम को सास ससुर ने राघव और पायल को बुलाया। ससुर जी बोले, आवाज में कठोरता नहीं, गंभीरता थी। आज जो हुआ वो सब्जी की गलती नहीं थी, वो सोच की गलती थी। पायल चुप हो गई। सासू माँ बोली, बेटा, बहू जब इस घर में आती है तो वह अपना सब कुछ छोड़कर आती है। ससुर जी ने राघव की आंखों में देखकर कहा, बेटा, इस घर में तुम्हारे माता पिता, बहन सब हैं, लेकिन उसके लिए तुम ही सब कुछ हो। अगर तुम ही उसे सबके सामने नीचा दिखाओगे तो यह घर उसके लिए जेल बन जाएगा। राघव की आंखें नम हो गईं। सासू माँ ने पायल का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, भाभी तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारी बड़ी बहन बन सकती है। पायल की आंखें झुक गईं। मुझसे गलती हो गई माँ। सास ससुर अनु के कमरे में गए। सासू माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, घर में मिर्च कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन दिल में जहर नहीं होना चाहिए। ससुर जी बोले, तुम इस घर की इज्जत हो, बोझ नहीं। अनु पहली बार खुलकर रोई, पर यह रोना उसके लिए अब हल्का था। राघव ने उस रात अनु से कहा, आज मैंने समझा कि अगर मैंने तुम्हें सबके सामने नहीं संभाला तो मैं पति कहलाने लायक नहीं हूँ।
अनु मुस्कुरा दी, पर वो मुस्कान सच्ची थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। गलती पर समझाया जाता, टोका नहीं जाता। रसोई में हंसी लौट आई। अनु अब डर के साथ नहीं, अपनेपन के साथ खाना बनाती थी। एक दिन सासू माँ ने कहा, जिस घर में बहू सुरक्षित होती है वही घर सच में खुशहाल होता है। ससुर जी ने आगे जोड़ा, बुढ़ापे का सुख बहू की मुस्कान से ही आता है। एक छोटी मिर्च बड़ी सीख। दोस्तों, सब्जी में मिर्च ज़्यादा हो जाना तो एक बहाना था। असल परीक्षा थी रिश्तों की समझ, पति की भूमिका, सास ससुर की दूरदर्शिता। और इस घर ने तो परीक्षा पास कर ली। क्या आपके घर ने परीक्षा पास कर ली? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कहानी की मूल सीख। बहू के लिए पति ही उसका संसार होता है। सबके सामने अपमान जिंदगी भर का जख्म बन जाता है। सास ससुर चाहे तो घर स्वर्ग बन सकते हैं। छोटी सी समझदारी पीढ़ियों को जोड़ देती है। उम्मीद है दोस्तों, इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।